हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीएसटी क्या है और जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्योंकि जीएसटी अब काफी सारे जगह पे यूज होना शुरू हो गया है, यूजीसी के लेक्चर्स में, इसके अलावा बाकी कई सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या? तो जीएसटी क्या है फटाफट से आप बताइए, फटाफट जो भी आप सुन रहे हैं, राजू, मोहन, सोहन, चलिए। तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस सर, ये तो मालूम था, वेरी गुड, आपको मालूम था। तो आप इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब है, इसको हिंदी में पहले बताया क्या है? हिंदी में इसको बोलेंगे वस्तु, बोलिए बोलिए आगे, एवं सेवा कर। वेरी गुड, वस्तु एवं सेवा कर। मतलब तो समझ में आ गया, किसका मतलब समझ आ गया? नाम का। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और यानी कि कर का मतलब टैक्स। चलिए, वस्तु मतलब गुड्स। अब ये होता क्या है गुड्स? मैं हालांकि जीएसटी के टिपिकल डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, हालांकि आप सोच रहे होंगे सर आती भी होंगी, आती है गाइस, पर आपके काम की नहीं है, वो सीए वाले एग्जाम्स के काम की है। ठीक है, चलिए, वहां पर ये डेफिनेशंस का रोल होता है, आपको तो सिंपली समझना है। वस्तु आपके बिस्किट, आप जो बिस्किट लेके आते हैं उसके पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप सरफ लेके आ रहे हैं, कुछ और लेके आ रहे हैं, तो वहां पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस क्या है आज की डेट में? मैंने वर्ड बोला आज की डेट में, वो है जीएसटी, यानी कि उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है। एमआरपी लिखा होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वस्तु की बात कर रहा था बेसिकली मैं वहां पे, तो मैं एग्जांपल में बिस्किट ले लेता हूं, ठीक है। और सेवा क्या है? मूवी देखने जाते हो, अभी आई हुई है लुका छुपी, हाँ सर वो तो देखिए, तो वो मूवी का टिकट लिया हुआ, उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, वो भी कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, तो मैं यहाँ पे मूवी लिख लेता हूँ। चलिए, तो यानी कि वस्तु पे भी लग गया, मूवी पे भी लग गया। इसी तरह से जैसे अगर सर्विस की बात करें, आपके घर आजकल वो चल रहा है ट्राई का, यानी कि केबल टीवी कनेक्शन आएगा, उसके अंदर भी टैक्स लग के आएगा 18% जीएसटी। तो यानी कि वो हो गई सर्विस। तो यानी कि सर्विस और गुड्स पे लगने वाला टैक्स ही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, साधारण भाषा में मैंने बताने की कोशिश की आप सबको। चलिए, और ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम, हालांकि सीए वाले स्टूडेंट्स को बताने के लिए काफी कुछ होता है, क्योंकि उनका कोर एरिया है ये, बट हमें कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन में लिमिटेड चलेगा। चलिए, तो जीएसटी समझ में आया आपको? अब ये आया क्यों है उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गाइस ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, अब ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ उसका एक छोटा सा कारण बता देता हूं, कि ना पहले ये प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। एक बड़ा कारण बता देता हूं, प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेटेड हो जाता था, महंगा हो जाता था। क्योंकि होता क्या था, एक टैक्स लगा, यानी कि मान लीजिए मैंने 10 रुपए टैक्स लगाया और 100 रुपए प्राइस है उसका, तो टोटल कितना हो गया? 110। ठीक है, अब 110 के ऊपर मान लीजिए 10% और लगाया तो 11 रुपए हो गया। यानी कि अब ये जो 11 रुपए है यार, वो इस टैक्स के ऊपर भी लग के आया। हाँ सर लग के तो आया। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग के ना और महंगे हो जाते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लग के और महंगा हो जाता था प्रोडक्ट। और कई सारे टैक्सेस थे। अब कई सारे टैक्सेस का मतलब है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 17 टैक्सेस थे। क्या बोल रहा हूँ? 17 टैक्सेस थे। गाइस ध्यान से सुनना, वापिस पूछूंगा कितने टैक्सेस थे? 17 टैक्सेस। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, अब ये 17 टैक्सेस को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। हालांकि रिप्लेस वर्ड सही है यहाँ पे, ठीक है, पर फिर भी आपके समझाने के लिए मैं साधारण शब्दों को ही चुनकर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, टिपिकल लीगल लैंग्वेज को यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिप्लेस वर्ड यूज कर रहा हूं। किसने रिप्लेस कर दिया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यानी कि जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया 17 टैक्सेस को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 17 टैक्सेस कौन से हैं और क्या आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं
कि 17 के 17 टैक्सेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ टैक्सेस को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब लेट्स डिस्कस अबाउट 3 और 4 टैक्सेस जिनको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। गाइस ये लेक्चर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो दोनों समझते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा साथ साथ, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी हम बात करते हैं कौन कौन से 17 टैक्सेस में से मेजर टैक्सेस हैं। वन इज एक्साइज लॉ, आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो 17 में बोला जो मैंने आंकड़ा बताया आपको। दूसरा एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स को इसने रिप्लेस किया है, ठीक है। ये लगता कहां था, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग में लगता था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, गुड्स, यानी कि सामान को बनाने पे लगने वाला टैक्स था एक्साइज लॉ, या एक्साइज लॉ बोल रहा हूं मैं, एक्साइज टैक्स बोल सकते हैं, हालांकि इसका बहुत बढ़िया नाम था एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स नहीं था, ठीक है। मैं ड्यूटी यहाँ पे, ये तो कई बच्चे कहेंगे सर आप गलत लिखते हो, तो एक्साइज ड्यूटी था वो, ठीक है। चलिए सेकंड, वैट, वैट की फुल फॉर्म क्या थी, सबको मालूम होगी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, तो सर वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी गुड। ये किस पे लगता था, ये कितने बताएंगे, ये होगा सर सेलिंग पे, यानी कि पहले बनाओ तो एक्साइज लग जाएगा, उसको बेचो तो वैट लग जाएगा, तो ये गुड्स की बात हो गई, हाँ हो गई सर। आई होप ये आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, हाँ सर कर तो लिया, तो मैं इसको रब कर दूं। चलिए गाइस हम मजे से पढ़ेंगे, बोर नहीं होना हमें क्लास में, और इसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना। तो इसका बड़ा कारण था प्रोडक्ट महंगा हो जाता था, तो गवर्नमेंट कहती है इस प्रोडक्ट को सस्ता करना है, बट आज लोग सोचते हैं कि महंगाई बढ़ गई, नहीं, गलत है वो पूरा का पूरा। वो आपको मार्केट में ऐसा बताया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी आने के बाद आपके प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। हाँ वो बात अलग है कि किसी और कारणों से महंगे हो रहे हैं, अब किसी और कारण से मतलब लेबर महंगी होगी हो तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए, वो ऑलरेडी बढ़ रहे थे, टैक्स के कारण नहीं बढ़े हैं, ठीक है। वो आपको भ्रांतियां फैलाई जा रही है मार्केट में, तो प्रोडक्ट जीएसटी आने के बाद सस्ता ही हुआ है। चलिए तो एक पहले मैंने आपको एक्साइज बता दिया, दूसरा वैट बता दिया, तीसरा टैक्स सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स है, सर्विस टैक्स, सेवा कर। अब ये किस पे लगता था, ये लगता था आपके, अब आपको कोचिंग पे, कोचिंग करते हो ना, अब हमसे कोचिंग कर रहे हो तो इसमें क्या लगा हुआ है, जीएसटी, कोचिंग पे लगने वाला टैक्स। अच्छा सर्विस में, अब आप मूवी देखते हो, मूवी पे लगता था सर्विस टैक्स, ठीक है। आपके घर में टीवी आ रहा है, उसके ऊपर वो है क्या है, सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक मेजर टैक्स और था, मेजर टैक्स एक और है, कौन सा, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये आप जब मूवी देखने जाते थे ना, तो वहां पे सर्विस टैक्स भी लगता था उस टिकट के ऊपर, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था, ठीक है। चलिए ये मेजर टैक्स है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो पूछेगा कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस शामिल है, और वहां पे दे देगा कस्टम ड्यूटी। तो मैं आपको बता दूं कस्टम ड्यूटी बिल्कुल शामिल नहीं है, वो आज भी लगती है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, आपका मार्क्स नेगेटिव करवा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कस्टम ड्यूटी पहले भी लगती थी, आज भी लगती है, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। ये 4 बड़े टैक्सेस को आपको ध्यान रखना है, इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए ये भी आपने समझ लिया होगा। हाँ कस्टम ड्यूटी कहां पे लगती है, जब क्या होता है, शिप अमेरिका से इंडिया में आ रहा है, देखिए ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। अब मुझे भारत का नक्शा तो नहीं बनाना आ रहा, चलिए मान लीजिए मैं इस तरह से बना लेता हूं, माफ करना मुझे अगर गलत बना दिया तो भैया मैंने, ठीक है, कोशिश की है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूं भारत का नक्शा। कोई चिड़िया मुर्गी बना दी मैंने, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए कोई शिप आ रहा है यहां से, ठीक है, ये शिप आ गया भाई,
तो ये शिप जैसे जैसे इंडिया में आ रहा है तो यहाँ कस्टम पोर्ट पे जैसे ही आएगा जो गुड्स आ रहा है इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा। वो जो टैक्स लगेगा वो होता है कस्टम ड्यूटी। क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। चलिए ये मतलब बेसिकली जब इंपोर्ट करते हैं ना तब कस्टम ड्यूटी लगती है। चलिए तो आपको ध्यान रहेगा कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे, वैट गुड्स की सेलिंग पे, सर्विस टैक्स सेवा देने पे, एंटरटेनमेंट टैक्स अपने जब एंटरटेनमेंट करते जाते थे उन टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। ये 4 मेजर टैक्सेस हैं। पांचों एक नाम अगर आपसे बोल रहे सीबीडी, ठीक है, सीबीडी भी रिप्लेस कर दी गई है किसके थ्रू? जीएसटी के थ्रू। अब कई तरह की सीबीडी होती थी, जो 17 है ना उनमें कई तरह की तो सीबीडी थी, ठीक है। चलिए तो ये अब सब खत्म हो गई है, कस्टम ड्यूटी नहीं खत्म हुई है। समझदार बच्चे भूलेंगे है ना। चलिए और इतने प्यार से समझाएंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। सो गाइस जीएसटी क्या है वो बात कर रहे थे हम। वाई इंट्रोड्यूस, एक कारण मैंने आपको बताया कि महंगा हो जाता था, हालांकि कई कारण है पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना थोड़ा सा कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। आपको पता ना हमारा इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों पावर मिलकर इस देश को चला रही है, ठीक है। चलिए फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं ना, जैसे केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं आज की डेट में, और बाकी स्टेट वाइज जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, वहां पे अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारा इंडिया में पावर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सेस ना, टैक्सेस 2 तरह से लगाए जाते हैं भाई, ध्यान से सुनना। टैक्सेस 2 तरह से लगाए जाते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। गाइस मैं वो चीज पहले ही अपने YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं। वापस से बोल रहा हूं एक बार, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, अब जीएसटी आ गया इनको रिप्लेस करके, कस्टम ड्यूटी, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में आपको बता ही चुका हूं कि जो इनकम टैक्स है वो उसका एग्जांपल है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर लगता है वही देता है, यानी कि इनकम टैक्स मेरे पर लग रहा है मैं ही गवर्नमेंट को चुकाऊंगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पे लगता है, यानी कि कंज्यूमर पे लगता है पर वो घूम के जाता है, यानी कि मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, बिस्कुट खरीदूंगा तो नहीं, मैंने तो उस दुकानदार को दे दिया, उस दुकानदार ने अगले होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे गवर्नमेंट को दिया, तो इस तरह से चेंज चलती है, ठीक है। तो वो 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये जो हम कर रहे हैं जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अब हम आते हैं दूसरे मोड पे, जहां पे मैं बात कर रहा हूं वहां पे आ जाता हूं। 2 तरह से टैक्सेस लिए जाते हैं, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट लेता है। किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है वो पहले लेता था एक्साइज। ध्यान से सुनना गाइस, लोग कहते हैं मैं जीएसटी समझ ही नहीं आया, पर समझोगे तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, 10-15 मिनट का गेम है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉरी, एक्साइज टैक्स कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। कस्टम कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आज भी है, ये अब खत्म, ये अब खत्म। अब मैंने कहा कि जीएसटी आ गया इन सबको रिप्लेस करके, इन सबको रिप्लेस करके क्या आ गया? जीएसटी। अब मजे की बात सुनना, अब गड़बड़ मच गई, यहां पे ये गया, यहां पे ये गया, उसके बदले ले आए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा है चक्कर क्या होगा? इनमें से 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ रही है कहानी? दोबारा समझ लो, क्योंकि इनके भी टैक्सेस गए, इसके भी टैक्सेस गए, तो इसके बदले आया जीएसटी। यही प्रॉब्लम थी, ये 10 साल तक लड़ते रहे कि जीएसटी आ ही नहीं पाया, ठीक है। 2010 में से लाने की तैयारियां हुई थी शुरू, और बाद में लड़ते झगड़ते रहे, अब जाके ये जीएसटी पास हुआ बड़ी मुश्किल से।
ध्यान से सुनना, बड़े मजेदार कहानी है इसकी। कोई भी एग्जाम हो आप मिनट में क्लियर कर लोगे, किसी भी तरह का जीएसटी का एग्जाम होगा आप उसको मिनट में क्रैक कर लोगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस आप सुनते रहिए, ठीक है। मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। चलिए आराम से बैठ जाइए, चाय वगैरह पीनी है तो ऑर्डर कर लो भैया, मैं तो कैसे भेजूंगा। चलो अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या निकाला गया। इनका समाधान ये निकाला गया, सबसे पहले तो एक जीएसटी काउंसिल बनाएगी, जीएसटी काउंसिल। अब आप कहोगे सर ये क्या है? जीएसटी काउंसिल में क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बना दी, एक टेबल पे ऐसा समझो कि कुछ लोगों को बिठा दिया गया, समझ रहे, जिनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट से, ध्यान से सुनना, हर स्टेट से उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को उसका मेंबर बना दिया, क्योंकि ये काम फाइनेंस का तो फाइनेंस मिनिस्टर ही आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी उसके मेंबर बनाए गए, और हर स्टेट से एक एक फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कितने राज्य हैं हमारे यहाँ पे सर? 29। वेरी गुड। कितने राज्य हैं? 29 प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी। जीएसटी में इनको भी ना राज्य मान लिया गया। ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक नई बात बोलने जा रहा हूं। 29 स्टेट हैं, दिल्ली स्टेट नहीं है, ठीक है, पौंडीचेरी पूरा स्टेट नहीं है, मतलब ये स्टेट नहीं है पर इनके यहाँ पे असेंबलीज हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा विधानसभा केजरीवाल जी चला रहे हैं और बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमें इसको पूर्ण राज्य बनाओ। तो ये दोनों क्या है, इनको भी यहाँ पर स्टेट मान लिया गया है, इनको भी यहाँ पर क्या मान लिया गया है? स्टेट मान लिया गया है, इनको यहाँ पे स्टेट मान लिया गया है। तो 29 राज्य, दो ये कितने हो गए? 31। गाइस ध्यान से सुनना, 31 हो गए। अरुण जेटली जी एक हो गए, अरुण जेटली जी, ठीक है। और अरुण जेटली जी के साथ एक मेंबर और है, यानी कि 2 सेंटर की तरफ से बिठाए गए, 31 यहां से बिठाए गए, टोटल हो गए 33 मेंबर उस जगह उस काउंसिल के मेंबर हैं। 33 मेंबर उस काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है। तो इन 33 को मीटिंग की कमेटी बना देगी, जिसकी पावर, गाइस ध्यान से सुनिए, जिसकी पावर 33% तो है इनके पास, 67% है इन 31 लोगों के पास। ध्यान से सुनना, 33% पावर है सेंटर के पास और 67% पावर है इन लोगों के पास। हालांकि 67 नहीं बोलना चाहूंगा, इसको मैं 1/3 बोलना चाहता हूं और इसको 2/3 बोलना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो 1/3 इनके पास है, 2/3 इनके पास है। चलिए, अब कोई भी नियम, ध्यान से सुनना, कोई भी नियम पास करवाना है तो 75%, गाइस ध्यान से सुनना, 75% वोटिंग होनी चाहिए। 75% यानी कि कुछ भी रेजोल्यूशन पास करवाना है तो 75% से ज्यादा वोटिंग का मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि पास उसको पास करवाने के लिए उनका मत होने चाहिए। कितने? 75%, ठीक है। चलिए, तो ये आपको दो चीजें समझ में आ गई। 33% यानी कि 1/3 बेसिकली ये 33% से ज्यादा हो जाता है और इनका 66.67% हो जाता है, ठीक है। 75% किसी भी चीज को पास करवाने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर आप ये बात सोचिए, कोई बात ऐसी है जो कि सारे स्टेट बनवाना चाहते हैं पर सेंटर को मंजूरी नहीं है, तो क्या वो बात पास हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 75% चाहिए पर सारे स्टेट में मिल जाए तो 67% से ज्यादा नहीं है, मतलब 66% ही है बेसिकली उनके पास, 2/3 है। तो बिना सेंटर की हामी के तो कोई जीएसटी में बात पास हो ही नहीं सकती। हाँ, बट मान लीजिए 1-2 स्टेट्स की बात नहीं सुनी जाती, कुछ स्टेट्स हैं 33% पावर तो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, 1/3 बेसिकली, मैं 33% बार बार बोल रहा हूँ, 1/3, ठीक है।
और कुछ स्टेट मान लीजिए 2-3 स्टेट्स उस बात पे सहमत नहीं है, क्या फिर भी पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टोटल कितना चाहिए? 75% से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर भी कैसे पास होगा, पहले ये समझना था। तो अब दोनों को बिठा दिया गया एक टेबल पे। ठीक है, उस टेबल और उस कमेटी को नाम दे दिया गया जीएसटी काउंसिल। आपको ये डेटा ध्यान रखना है किसकी कितनी पावर है और कितना पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी के एग्जाम कई जगह पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हम, और ये क्लास जो आज की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आई होप इन डेटा को आप ध्यान रखेंगे। मैं वही बातें करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनता है और सीधा क्वेश्चन पूछेगा वहां पे। जीएसटी काउंसिल में पास करवाने के लिए किसी भी रेजोल्यूशन को कितने % वोटिंग चाहिए? 75%। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर है? 1/3। स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। कितने मेंबर हैं? मेंबर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? एक काउंसिल बनाई जिसका नाम दे दिया इन्होंने जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, चलो ये भी समझ में आ गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? जीएसटी काउंसिल में ये ले गए हर चीज को वहां से पास करवाते हैं। अब जो पास करवाया वो क्या था? अब वो क्या था? इन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया, अमेंडमेंट बिल पास करवाया बेसिकली। उसका नाम था 122 अमेंडमेंट बिल। 122 अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ध्यान रखना। और उसका नाम दिया था जीएसटी, मतलब 2016 में था वो, जीएसटी बिल 2016। जीएसटी बिल दे देते उसको नाम, जीएसटी बिल 2016 उसको नाम दिया गया। ठीक है, वो 122वां अमेंडमेंट संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था वो 122वां। क्योंकि इतनी टिपिकल टर्म होती है ना, उसको सिंप्लीफाई करने में हमारी जबान ही स्लिप हो जाती है, टंग स्लिप हो जाती है बेसिकली। चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 122 अमेंडमेंट। चलिए, अच्छा, दो जगह बात आएगी। एक तो ये आएगी 122 अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, और वो अमेंडमेंट कौन सा था? 101 था। हालांकि उसको एमसीक्यू में हम ज्यादा करेंगे, यानी कि दो कंफ्यूजन नहीं होना। एक जगह आपको 101 पढ़ाऊंगा मैं आपको, और एक जगह 122 पढ़ाऊंगा। अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम एमसीक्यू में ज्यादा समझेंगे, क्योंकि ये क्लास अदरवाइज लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गया हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं, अभी काउंसिल बनी, काउंसिल में सारी बातें सहमत हुई, फिर इसको संसद में ले जाया गया। अब वहां पे डिसाइड क्या हुआ गाइस? अब जो चीज आ रही ध्यान से सुनना। इन्होंने जीएसटी के ऊपर बिल लाया, तो जीएसटी के ऊपर ना कई सारे टैक्स। अब जीएसटी एक टैक्स है, कितना है? एक टैक्स। जाना कितने में है? दो पार्टीज में, एक सेंटर में और एक स्टेट में। एक सेंटर में और एक स्टेट में, ऐसे ही है ना, दोनों को टैक्स चाहिए। तो इन्होंने क्या रास्ता निकाला? इन्होंने रास्ता निकाला कि एक तो सेंटर सीजीएसटी एक्ट लाओ। क्या लाओ? सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, एक लाओ एसजीएसटी एक्ट। ये सेंटर के लिए लाए, ये स्टेट के लिए लाए, अलग अलग। जैसे दिल्ली के लिए अगर कोई जीएसटी एक्ट है तो उसको बोलेंगे डीजीएसटी, दिल्ली जीएसटी। ठीक है, सेंटर के लिए सीजीएसटी रहेगा। थर्ड एक है यूटीजीएसटी। अब सीन गया, अब उस पे आता हूं। आपको पता है यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, स्टेट्स के अलावा। वही 7 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें मैंने दिल्ली और पौंडीचेरी को थोड़ा सा अलग किया है। दिल्ली और पौंडीचेरी को यहाँ पे स्टेट मान लिया गया है, सिर्फ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 5 क्या है? यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग एक्ट आया, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, याद रहेगा। और एक और आया आईजीएसटी। आई होप आपको कैमरा में दिख रहा होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वापिस से बोल रहा हूं, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी में स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ। तो ये 4 तरह के इन्होंने लॉ लाए, 4 तरह के लॉ लाए, क्योंकि हर किसी को इनका रेवेन्यू देना था। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। अब फोर्थ पॉइंट गाइस, मुझे लगता है क्लास काफी लंबी चली गई है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और बाकी का डिस्कशन हम सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो गया जाता है कि 40-50 मिनट की क्लास फिर
मतलब सबको बोरिंग लगता है और इतना लंबा ना, तो हम 20-20 मिनट के ही सेशंस रखने में थोड़ा सा रखेंगे इसको। तो चलिए बाकी का मैं इसको सेकंड लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आप लोग आराम कर सकते हैं, मैं आराम नहीं कर रहा, मैं हैंड टू हैंड सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास तक हमने टैक्सेस को समझ लिया था कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी 4 टाइप के जीएसटी में टैक्सेस यानी कि इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि कौन सा टैक्स कहाँ पे लगता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको भी करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहला है, पंजाब से गुड्स ट्रांसफर किया गया राजस्थान में। पंजाब से गुड्स या सर्विस दोनों एक ही बात है गाइस, मैं गुड्स यूज कर लेता हूं, आप उसको सर्विस से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। पंजाब से राजस्थान में सामान भेजा, यहां पर टैक्स लगेगा आईजीएसटी। क्यों लगेगा बता देता हूं, क्योंकि स्टेट क्रॉस हुआ है। ठीक है, आपको इतना ही समझना जरूरी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा लॉजिक में नहीं जाएंगे, तो 1 घंटा तो लॉजिक समझाने में लग जाएगा। पंजाब से राजस्थान ट्रांसफर किया है तो आईजीएसटी। अब ऐसा नहीं है सिर्फ पंजाब और राजस्थान, मतलब एक स्टेट को क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। बस आपको दिमाग इतना ही लगाना है। अच्छा, अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल, अब राजस्थान से पंजाब भेज दूंगा तो भी आईजीएसटी। क्लियर है? चलिए अब मैंने कहा एएन, ध्यान से सुनिए, अंडमान निकोबार से गुजरात भेजा। गाइस अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यूनियन टेरिटरी है, वो वहां से भेजा गुजरात, तो भी लगेगा आईजीएसटी। अब आप पूछेंगे यहां क्यों लग गया सर? यहां भी बाउंड्री क्रॉस करी है इसने, यहां भी बाउंड्री क्रॉस करी है इसलिए लग गया आईजीएसटी। अच्छा, तीसरा एग्जांपल में मैंने क्या किया, अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार में गया है, अंडमान निकोबार द्वीप से यानी कि अंडमान निकोबार में गया है, तो यहां पर अब क्या लगेगा, ध्यान से सुनना, यहां पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। अब इसके अलावा आपके पास ना और टैक्सेस क्या थे, इसके अलावा आपके पास सीजीएसटी था, इसके अलावा आपके पास एसजीएसटी था, और इसके अलावा आपके पास यूटीजीएसटी था। ऐसे था 3 टैक्सेस बच गए। अच्छा, अब एक कहानी ना मैं यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। टैक्स का जो रेट है ना गाइस, मान लीजिए आपने सुना है किसी पे 28% लगता है, एक बार एग्जांपल के तौर पर कितना लगता है 28%। तो मैंने आपको बताया था ना दोनों पार्टी स्टेट और सेंटर का गेम है, तो इनमें ना आधा आधा शेयर है, आधा शेयर जो है सेंटर का, आधा शेयर है स्टेट का। मैं हालांकि ना दूसरे अगर सीए वाले स्टूडेंट्स को या अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स की तैयारी प्रैक्टिकल काम करते हैं उनको बताता था तो आधा आधा वर्ड यूज नहीं करता था, क्योंकि लॉ में कुछ और ही लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं जीएसटी की ट्रेनिंग 2 साल से दे रहा हूं, तो इसलिए मैं करेक्ट वर्डिंग भी बोल सकता हूं, लीगल पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर में अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस 28% टैक्स का रेट है, तो आधा जाएगा सेंटर के पास, आधा जाएगा स्टेट के पास। ध्यान से सुनना, ये बात को समझ लेना, प्रैक्टिकली भी आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो आधा सेंटर के पास जाता है, आधा स्टेट के पास जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे याद आई, थोड़ा सा ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ बीच में। आपको ध्यान है कि स्टेट्स बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि मोदी गवर्नमेंट जीएसटी ले आई, मोदी गवर्नमेंट जीएसटी ले आई, है ना? तो मैं आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जीएसटी काउंसिल, वहां पर स्टेट भी पार्टनर है और सेंटर भी पार्टनर है। तो क्या उसमें कांग्रेस की सरकार var जहां पे कर्नाटका में थी जब जीएसटी आया था, हालांकि कर्नाटका में अब चेंज हो गई, हालांकि अभी भी कांग्रेस ही वहां पे है, साथ में पार्टी चला रही है, या पंजाब में है या बाकी जगहों पे कांग्रेस है, तो क्या वो काउंसिल में मेंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कांग्रेस की सहमति नहीं थी जीएसटी में आने में? कांग्रेस की सहमति भी थी। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ जीएसटी का ठीकरा फोड़ना सही है? बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को नहीं मालूम इसलिए वो बहुत बोल देते हैं, हालांकि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जीएसटी लाने में, और जीएसटी अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। ये दिल में आया इसलिए बोल दिया, क्योंकि नॉलेज के लिए आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा था दोनों को आधा आधा शेयर मिलता है। अब आईजीएसटी है ना जो, अब ध्यान से सुनना, आईजीएसटी है कंबाइंड टैक्स। जो ये 28% है ना, ये सेंटर का और स्टेट का मिलके है। तो हुआ क्या, दोनों ने कहा कि जो भी टैक्स लगेगा ना वो मिलके लगाएंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजस्थान से राजस्थान में गया तो यहाँ पर 28% को कैसे लगाया जाएगा, 14% लगेगा सीजीएसटी में। गाइस ध्यान से सुनना, 14% सीजीएसटी और 14% लगेगा एसजीएसटी। तो सर समझ आ गया? आ गया, वेरी गुड। अब अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार जाएगा तो यहां भी क्या लगेगा, 14% सीजीएसटी लगा दिया और 14% एसजीएसटी। ऐसे लगना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ये स्टेट नहीं है, अंडमान निकोबार स्टेट नहीं है, ये है यूनियन टेरिटरी, इसलिए एस हटा के यहाँ पे लग जाएगा यूटीजीएसटी। समझ आया आपको? वापिस बताऊं, राजस्थान स्टेट था इसलिए स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी तो पूरे इंडिया में लगेगा ही लगेगा, बस यहाँ पे क्या थी यूनियन टेरिटरी, इसलिए क्या लग गया यूटीजीएसटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, इनका गेम भी समझ आ गया। अब इसका गेम थोड़ा सा बता देता हूं। जब ये क्रॉस बॉर्डर करता है ना तो होगा कि अब आप कहेंगे सर पंजाब से राजस्थान ये भी तो स्टेट है, पर प्रॉब्लम अभी स्टेट बदल गए, आप क्या करें? ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक टैक्स और लगाओ, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा ना, मतलब पंजाब से राजस्थान जाए, राजस्थान से दिल्ली जाए, अल्टीमेटली जो जहां मर्जी जाए टैक्स लगेगा आईजीएसटी। ये सारा का सारा पैसा आईजीएसटी वाला चला जाता है सेंटर के पास। कहां चला जाता है? सेंटर के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इसको दूसरे स्टेट को आधा हिस्सा ट्रांसफर कर देती है। मैं इसका गेम अभी समझाता हूँ। आईजीएसटी पहले इतना आपने अगर कॉपी में नोट करते हो तो आप कर लिया, नहीं किया तो पॉज कर देना यहाँ पे वीडियो को। अब मैं थोड़ी सा आगे का गणित समझा देता हूँ आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये आईजीएसटी का क्या गेम है। गाइस यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है, उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ उस पॉइंट के साथ। जो जीएसटी है, ध्यान से सुनना, जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्वेश्चन पूछा सकता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। अब ये क्या होता है? अब होता क्या है कि जहां जहां गुड्स मूव करेगा या जहां जहां सर्विस जाएगी वहां पर जाके टैक्स जाएगा, वहां पे टैक्स चला जाएगा। जहां जहां गुड्स जाएगा, यानी कि मान लीजिए राजस्थान से गुड निकला पंजाब, पंजाब से निकला हरियाणा, हरियाणा से निकला दिल्ली, और दिल्ली में जाके कंज्यूमर ने उसको यूज कर लिया, यानी कि बिस्किट जो खाया गया वो दिल्ली में खाया गया, तो टैक्स भी ना राजस्थान से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली होता हुआ फाइनल में दिल्ली सरकार को ही मिलेगा। क्योंकि ये ना इनपुट टैक्स का एक चक्कर होता है, वो बार बार, क्योंकि हर जगह ना जीएसटी में उसका चक्कर है, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं उसको नहीं करवा सकता। ये नहीं है कि आता नहीं है, पर टाइम बहुत और आपके काम का नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, जहां पे गुड्स या सर्विस फाइनली कंज्यूम कर ली जाती है, यानी कि उसका यूज कर लिया जाता है, उसके आगे नहीं भेजा जा सकता उसको, उसी स्टेट का टैक्स होता है। यानी कि इन स्टेट का कोई रोल नहीं है, इनको कोई टैक्स नहीं मिलना। ठीक है, बाकी अगर किसको समझ में कि समझना है ये क्या गेम है तो आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मैंने ये बताया कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, यानी कि जिस स्टेट में ये यूज होगा उस स्टेट को मिल जाएगा। अब कहानी क्या थी ये आईजीएसटी की, मैंने आपको पंजाब से राजस्थान, ये गेम था ना कि राजस्थान से पंजाब गुड्स भेजा, तो राजस्थान से हुआ क्या, ये आईजीएसटी लगा और ये सेंटर के पास पैसा चला गया टैक्स का। अब सेंटर ने क्या किया, जो 15%, मान लीजिए 14% जो टैक्स है वो पंजाब गवर्नमेंट को सेंटर सेटल कर देगा। वो कौन देगा? वो सेंटर देगा, यानी 28% सेंटर के पास आ जाएगा और 14% वो अपना रख के और 14% पंजाब को ट्रांसफर कर देगा। तो ये गेम होता है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको आईजीएसटी लगाना है। आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल में ज्यादा ज्यादा यही पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा सिस्टम टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है ये,
यानी कि गुड्स जहां जहां जाता रहेगा और फाइनल में जहां यूज हो जाएगा वहीं पे टैक्स का सिस्टम बनेगा। इसका एक दूसरा नाम भी है कंज्यूमर बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। ठीक है, यानी कि जहां पर ये फाइनली यूज हो जाएगा, कस्टमर इसको यूज कर लेगा, इसको यूटिलाइज कर लेगा, वहीं पर ये टैक्स का डेस्टिनेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए दो नाम है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो ये इसका कैसे टैक्स ये फ्लो करता है वो मैंने आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इसके टैक्स रेट्स के बारे में। अगला कि कौन कौन से इसके अंदर टैक्स के रेट्स हैं, तो उसका ध्यान रखें आप। चलिए अब इसके अंदर कुछ टैक्स रेट्स की बातें कर लेते हैं हम। अब इसमें रेट्स 6 पॉइंट रेट्स, भाई ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो टैक्स 28% रेट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है 18%, उसके बाद आता है 12%, फिर 5%, उसके बाद आता है 5%, फिर एक 3% वाला रेट भी है गाइस, एक 0.25% वाला रेट भी है। हालांकि ये रेयर रेट्स हैं। ये क्या है? रेयर। ये 4 रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे सबसे पहले। ठीक है, और ये कौन से रेयर है, बहुत कम जगहों पे यूज होते हैं। चलिए आपको फिर भी मैंने ये बता दिया, ध्यान रखिएगा। आधा सेंटर को और आधा स्टेट को, ध्यान रखना, ये दोनों का शेयर इसमें रहता है। तो रेट्स आपको बता दिए कि कौन से इसके ऊपर रेट्स हो सकते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोगों के लिए जरूरी था कि कौन कौन सा इसमें रेट्स हो सकता है। तो यहां पर हमने जीएसटी के अंदर इन चीजों की बात कर ली कि जीएसटी में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो ओवरऑल रहा हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है, जिसको मैं अभी बोलूंगा कि ये अभी फर्स्ट लेक्चर था, जिनको हमने 2 पार्ट्स में किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा इसको लेंथी खींचा नहीं है। हालांकि जीएसटी से रिलेटेड काफी सारी बातें हैं जो हमें आगे के लेक्चर्स में समझनी है, जो कि हमारे लिए जरूरी हो सकती है। सो गाइस, यहाँ पर इस क्लास को मैं कंप्लीट करता हूँ, यानी कि ये हमारी फर्स्ट क्लास, इसको हमने 2 पार्ट में किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। अब और जानने से पहले एक पॉइंट मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर और ऐड ऑन करवा सकता हूँ आपको। बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, और क्योंकि उसको हमें आगे तो समझना ही है, पर यहाँ पर उसको मैं करवा सकता हूँ। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं। गाइस 7 नंबर पॉइंट है, हालांकि इसको मुझे पहले भी बता सकता था मैं आपको। मैंने आपको बताया एक्साइज कहां लगता था, बोलिए फटाफट, मैं करवा चुका हूं आपको, जल्दी, कंफ्यूज नहीं होना। मैन्युफैक्चरिंग पे, वेरी गुड, सही जवाब आपका। ठीक है, वैट कब लगता था? सेलिंग ऑफ गुड्स पे। अब जीएसटी कहां पे लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स पे, सप्लाई ऑफ गुड्स पे। अब ये सप्लाई क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर समझेंगे कि ये सप्लाई क्या है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले सेल पे लगता था कुछ, पहले सर्विस के प्रोवाइड करने में लगता था, अब सप्लाई पे लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।